नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज सुनेंगे लक्ष्मी कुमावत की लिखी कहानी अपनी मर्यादा अपने हाथ। उस दिन मेरे मायके में छोटी बहन की सगाई थी। मैं बड़ी खुशी खुशी अपने पति के साथ उसकी सगाई अटेंड करने गई थी। थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वहाँ पहुँचने की भी जल्दी थी। आखिर बड़ी बहन को तो समय पर पहुँचना ही चाहिए था, पर तब भी मन बहुत खुश था। आखिर छोटी बहन की सगाई थी, वो भी जान पहचान के लड़के के साथ। उसके होने वाली सास मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। ऐसी सहेली जिससे मम्मी अपने दिल की बात तक शेयर कर लेती थी। शादी के बाद जब मैं मायके रुकने जाती थी तो उनके घर ज़रूर जाकर आती थी, या फिर वो मुझसे मिलने ज़रूर चले आते थे। मैं जब वहाँ पहुँची तब सभी रिश्तेदार आ चुके थे, यहाँ तक कि बहन के होने वाले ससुराल वाले भी। मैं सबसे अच्छे से मिली थी, बड़ों को प्रणाम किया और छोटों से उनके हालचाल पूछा। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा था। सब लोग मुझे बड़ी बेचारी के साथ देख रहे थे। मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी है। जब पति को वहीं बाहर दूसरे रिश्तेदारों के साथ छोड़कर मैं अंदर कमरे में गई तो भाभी और मम्मी के साथ बैठी औरतें मेरे ही बारे में बात कर रही थीं और मेरे पति और ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। ये सब सुनकर तो मैं दंग रह गई और वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। मेरी ताई जी औरतों से कह रही थी, हाय राम, हमारी बड़ी बिटिया को तो देखो, अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी है। ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम उससे अकेले से करवाते हैं। उसके पति ही अगर ढंग से कमाते तो उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। तब मम्मी ने जवाब दिया, जी हमने तो अच्छा सोचकर ही शादी की थी, हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। अब छोड़िए ना मम्मी जी, आज के दिन भी आप क्या बात लेकर बैठ गई हो। आज आपकी छोटी बेटी की सगाई है, फिलहाल तो उस तरफ ध्यान दो, भाभी ने मम्मी को समझाया। तभी भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे देखते ही वह बोली, अरे दीदी आप आ गई, वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। आज तो वाकई बहुत लेट कर दिया आपने आने में। सगाई का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती ताई जी बोली, अरे इसकी किस्मत तुम लोगों की तरह कहाँ, इसे घर का सारा काम अकेले करने पड़ता है, ऊपर से अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां और सेक कर आई होगी। अजीब लोग हैं, ससुराल वाले जब इसे भेजेंगे तभी तो ये यहाँ आएगी। चलो चलो उठो, आप सब लोग प्रोग्राम शुरू करो, मुहूर्त निकला जा रहा है भाई, पापा ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन लोग मुझे अभी भी बेचारगी की नज़रों से देख रहे थे और आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। खैर थोड़ी देर में सगाई का प्रोग्राम हो गया और होने वाले नव दंपति ने सबके पैर छूना शुरू कर दिया। सब लोग उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे पास भी दोनों आए और मेरे पैर छुए तो मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब छोटी बहन की होने वाली सास मेरे पीछे ही बैठी हुई थी। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी जताते हुए कहा, देख मीरा, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना। इसकी किस्मत तो बहुत बुलंदी पर है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाता है। भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा तो उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, अब जिसकी किस्मत में जैसा होता है उसे वैसा ही मिलता है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो पलट नहीं सकते हैं। लेकिन अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बार बार पति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आखिर तुम्हारा बेटा भी अब इतना बड़ा हो गया है कि स्कूल जाने लग गया है, अब तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो। सुनकर वाकई बहुत बुरा लगा। ये क्या कर दिया मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भावहीन बैठे हुए थे। मुझे पता था कि ये सब बातें मेरे पति के कानों में भी पहुंच रही थीं, पर उनकी भलमानसाहत थी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिर वो अच्छे से जानते थे कि ये सब मेरे बड़बोलेपन के कारण हो रहा है, मेरी छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना देने की आदत के कारण हो रहा है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या क्या बोलती हूँ मुझे खुद भी इसका पता नहीं होता। मैं शादी से पहले ही काफ़ी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में क्या बोल जाती थी इसका मुझे कुछ अंदाज नहीं होता था, इसलिए मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे, पता नहीं कैसे ससुराल में निभाएगी। और किस्मत से ससुराल मुझे अच्छा मिला। ससुर जी थे नहीं, लेकिन सास बहुत समझदार थी, पति निमेश भी बहुत अच्छे थे। ननद दिव्या भी हर समय भाभी भाभी कहकर मेरे पीछे लगी रहती।
लेकिन सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। पति की अपनी खुद के कपड़ों की दुकान थी जो ठीक ठाक चल जाती थी। मतलब ये कह सकते हैं कि खर्चों के बाद थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती थी। सब कुछ अच्छा था, पर मेरे स्वभाव में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया था। एक दिन मुझे मायके आना था। मैं यहाँ आने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। उस दिन दिव्या घर में नहीं थी और मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मम्मी जी ने मुझे आने से पहले खाना बनाकर आने के लिए कहा था। बस मैंने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। उनके सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ मायके में आकर खूब हंगामा किया। कहा शादी कर दी मेरी आप लोगों ने, उन लोगों को काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। घर का भी काम करो, ऊपर से आने से पहले उनकी रोटियां तक सेक कर आओ। पता नहीं क्या समझ रखा है बहू को। खैर मम्मी पापा ने मुझे ही चुप कराया। मेरे ससुराल में उन्होंने कोई बात नहीं की। जानते थे बहू मैं ही हूँ और काम भी मुझे ही करना है, और आखिर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये तो मैं गुस्से में बकबक कर रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बाहर की चाट पकौड़े खाने की बड़ी इच्छा होती थी। एक और डॉक्टर ने मुझे ये सब खाने के लिए मना किया था। जब कभी निमेश के साथ बाहर जाना होता तो उससे ये सब खिलाने के लिए विनती करती, पर निमेश मुझे ये सब चीज़ दिलाता ही नहीं था। सख्त होकर कहता था कि घर का ही खाना खाओ। बस इस पर भी मैंने अपने मायके में उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। कैसा पति है मेरा, उसके पास मेरे ऊपर खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है। क्या पता कमाता भी है या नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे मोहताज कर रखा है। अब आप बार बार एक ही चीज़ को बोलते रहो तो घर वालों को भी आप पर यकीन होने लगता है। बस यही कारण था कि मेरे पापा तो मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, पर मेरी मम्मी अब धीरे धीरे मेरी बातों में आने लगी थी। अब मम्मी को भी आने लगने लगा था कि वाकई उनकी बेटी बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे मेरे मायके में मैं बेचारी और मेरे ससुराल वाले अत्याचारी साबित हो चुके थे। अब वो भी मेरे सामने कुछ कहते भी तो मैं भी बेचारी बनी ही बैठी रहती। पता नहीं क्यों मुझे लोगों की हमदर्दी बड़ी अच्छी लगती थी, पर आज पहली बार मुझे ये समझ आया कि मेरे ससुराल की मान मर्यादा तो मेरे हाथ में थी और मैं ही उसे हर जगह उछालती फिर रही थी। लोगों की मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि मैं सबके सामने बेचारी बनकर अपने ही परिवार की ही जगहंसाई कर रही थी। वो दिन था और आज का दिन, जो जैसा है मैं उसमें ही खुश हूँ। मैंने अपने पति से इसके लिए माफ़ी तक मांग ली थी और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। अब जरा जरा सी बात को आकर अपने मायके में किसी के सामने नहीं बोलती। अब मुझे खुश देखकर मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं। लोग अभी भी कुरेदने की कोशिश करते हैं और मेरा जवाब एक ही होता है, मेरा ससुराल है और मैं उनके साथ खुश हूँ। अब किसी को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी चिंता करने के लिए मेरे पति हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।